जिनके सपनों में जान होती है। और आगे बढ़ने का सबसे सुजीत जी बहुत बढ़िया बात बोल रहे थे, जो ताली वो बजाते हैं जिनके सपनों में जान होती है। हम जो सेप्सो में नए नए आए थे ना, तो गुरु जी लोग एक बात सिखाते थे, तालियां वो नहीं बजाते जिनके दिलों में गम होता है। तालियां वो नहीं बजाते जिनके दिलों में गम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिसके बाजू में दम होता है। सारे ऐसे गेस्ट हैं जो सेप्सो में ज्वाइन नहीं हुए हैं। जो लोग सेप्सो में ज्वाइन अब तक नहीं हुए हैं तो हाथ उठाएं प्लीज। पता तो चले हम बाकी से मिलने आए हैं, क्योंकि बाद बाकी तो मेरे परिवार का हिस्सा पहले से है। चलिए एक नए साथियों के लिए जोरदार तालियां। जितने लोग नए आए हैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अभी पिछले लगभग 1.5 घंटे से यहाँ कुछ न कुछ एक्टिविटी आप देख रहे हैं। 10 बजे से प्रोग्राम शुरू हो गया, किसी ने आगे एंकरिंग किया, किसी ने फर्स्ट प्लान किया, सेकंड प्लान कर रहे थे। बार बार की हमारे सारे अचीवर्स आकर के आप लोगों के साथ अपने बारे में अचीवमेंट करवा रहे थे। मैं नए साथियों से पूछना चाहता हूँ, इतने देर के बाद आपको थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना? चलिए, तो दुनिया में थोड़ा थोड़ा विश्वास करने के बाद तो लोग बेटी का ब्याह कर देता है, बाद में ब्याह के बाद सब कुछ सही हो जाता है। मेरा नाम शिव कुमार मिश्रा, रहने वाला समस्तीपुर जिले के एक गांव कुमौली गांव का हूँ। खानदानी काम पूजा पाठ करना, चूड़ा दही खाना था, और उसी काम को करते करते जीवन में आगे बढ़ता गया। दुनिया में पैसा कमाने के लिए जो भी रास्ता बताया लोगों ने कि इस रास्ते में पैसा है, इस रास्ते में पैसा है, हर रास्ते पे चल के देखा, लेकिन बहुत सारे काम को करते करते जीवन का जो 46 साल हो गया, तब तक इस जीवन में खाली हाथ ही था। एक वो दिन आया 26 जनवरी 2014, आज से तकरीबन 10 साल 1 महीने पहले लगभग इस बिजनेस को मुझे देखने का मौका मिला। और जिस तरह आज आपको कोई यहाँ बुला के लाया है, ऐसे ही मेरी किसी एक कारण यहाँ से दूर राजस्थान के भरतपुर के राजमहल मैरिज होम में इस बिजनेस को देखने गया। यहाँ तो बहुत सारे लोगों के बीच देख रहे हैं, और मैं जहाँ था वो छोटा एक रूम था, जिस रूम में सेमिनार होता था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 25 चेयर लगा, मान लिया इतना बड़ा जगह होता था। यहाँ तो इसे 5 लोग बैठे हैं। उसी में खड़े होकर मुझे भी देखने का मौका मिला, क्योंकि जैसे जो लेट से आए हैं वो खड़े हैं। तो खड़े होकर देखते देखते बिजनेस में 5 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। पता नहीं आज आपको क्या लगा। मुझे 5 बात ये अच्छी लगी कि ब्रांडेड सामान लेना है, जीवन में एक बार देना है, 4 साल में रिटायर होने की संभावना है, साप्ताहिक इनकम आएगा। इस सब में मुझे जो सबसे बढ़िया लगा वो लगा था कि यहाँ 4 साल में रिटायर हुआ जा सकता है। क्योंकि दुनिया में एक तो वास्तव में नौकरी करने वाला जल्दी रिटायर नहीं होना चाहता है, लेकिन यहाँ बताया गया कि रिटायरमेंट के बाद यहाँ माल ज्यादा आता है। बाहर की दुनिया में रिटायरमेंट के बाद माल आधा हो जाता है, यहाँ रिटायरमेंट के बाद माल बढ़ जाता है। तो मुझे लगा रिटायरमेंट का पल कब आएगा। तो ये लगा कि 46 साल की उम्र में सेप्सो ज्वाइन किया हूँ, अगर 50.5 साल की उम्र में डायमंड बन गया तो फिर रिटायरमेंट हो जाएगा, और धीरे धीरे माल बढ़ेगा भी और काम नहीं करना पड़ेगा। देखिए इसको अच्छा नहीं लगता है। यही सोच के मैंने बिजनेस करने का शुरुआत करने का सोचा। लेकिन उससे पहले केवल ये बताऊं कि बिजनेस मेरे घर आया था 2 जनवरी 2014 को, और मुझे लगता था ये सब काम होता नहीं है, ऐसे जीवन नहीं बदलते किसी के। बहुत सारी कंपनियों के बारे में सुन रखा था, वो कंपनी आई, वो लाखों लेके गई, वो बिजनेस आया, वो इतना ले गया। हम लोग क्या सोचते थे कि जेबी कंपनी जो माल लेके भाग गया ना, वो भी यही काम करता था। सहारा जो पैसा ले लिया तो वो यही काम करना। वो चिट फंड कंपनी थी, नॉन बैंकिंग थी। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, पैसा की वजह सामान देती है आपको और आपके रिकमेंडेशन का पैसा देता है। तो एक बात शुरू में लगा नहीं मुझे भी, तो इस काम को मैंने लगभग 1 महीना नहीं किया। 1 महीना करने के बाद जब मैं बिजनेस को करने का सोचा, तो जिस आदमी ने मुझे भेजा था राजमहल मैरिज होम, मैं जब यहाँ से बाहर निकला तो उनको फोन किया, सर बिजनेस तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं था भरतपुर में, होते समस्तीपुर में। तो मैंने बोला मेरी आईडी लगा दो। तो मैंने लगा दीजिए, मतलब मैंने लगा दो। तो बोले पैसा, बोले पैसा तो मेरे पास है नहीं। तो बोले पैसा नहीं है तो आईडी कैसे लगेगा? हम बोले आप अभी लगा दीजिए, हम बाद में कमाएंगे तो आपको दे देंगे। तो बोले हमको कि हमारे गुरुजी ने ऐसा सिखाया है कि इस बिजनेस में जिसको भी डायमंड बनते हुए आप देखना चाहते हैं, उस व्यक्ति का पैसा कभी मत लगाइए।
क्योंकि जब तक जेब का धन नहीं जाता है तब तक काम में मन नहीं जाता है। और ये बात उन्होंने बोला तो पता नहीं क्यों मुझे सब गुस्सा आया, क्योंकि मेरे भाई थे और वो मेरे बारे में जानते थे कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, मैं उनका पैसा मारूंगा नहीं, ये बात वो जानते थे। फिर मुझे लगा क्या जो पैसा नहीं देने के लिए मैं गुरु जी के नाम पर बहाना खेला है। लेकिन तब तक ये बिजनेस मुझे समझ में आ चुका था, यहाँ से खानदान का इतिहास बदला जा सकता है, गारंटी तो नहीं है लेकिन बदला जा सकता है। तो मैं बाहर आया, कर्जा लेने की आदत थी, 13 लाख रुपया कर्जा था मुझे, जिस दिन मैं सेफ का प्लान देखा था उस दिन मेरे सर पे 13 लाख का कर्जा था। तो सोचा जैसा 13 लाख का कर्जा चुकेगा, आदत थी कर्ज लेने की और से ही कर्ज, तो पैसा लेके 2% ब्याज पर इस बिजनेस को ज्वाइन किया। शुरू काल में तो ऐसा लगा कि मुझे बिजनेस मैं समझ के आऊँ तो सारे लोग धड़ाधड़ समझ जाएंगे मैं तो डायमंड बन जाऊंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जैसा लोग बोलते थे थोड़ा परेशानी होती है, हुआ। मैं 4 साल में तो डायमंड नहीं बना, लेकिन इस बिजनेस में मुझे 4 साल डायमंड बनने में लगभग 4 साल 4 महीने लग गए। और 4 साल 4 महीने में जाके मैंने 10,000 का नेटवर्क कंप्लीट किया। और उस नेटवर्क को करते करते आज आप लोगों के साथ टीम चाहे जितना बड़ा हो, पर मैं जिस लेवल पे हूँ उसको बोलते हैं वीनस लेवल। और वीनस लेवल का मतलब होता है उसकी टीम कम से कम 50,000 की होनी चाहिए। जब आपकी टीम 50,000 होती है तो आपका आईडी वीनस होता है। तो लेवल पर मैं हूँ और नेक्स्ट लेवल है मरकड़ी, तो 1 लाख की टीम जो होती है फिर पेयर में, तो फिर उसकी तैयारी है। शुरू में जैसा सोचा था कि 2 नहीं बनेंगे, ऐसा डर में लगता था, मुझे भी, सबको लगता है, आपको लगता है तो कोई नई बात नहीं है, हमको भी ऐसा लगता था। सोचिए जरा, ये बिजनेस पर हम ही को भरोसा होता तो हम 2 जनवरी 2014 को ज्वाइन कर जाते हैं। हमको खुद नहीं भरोसा था बिजनेस में जीवन बदलता है। लेकिन ये सारा खेल है माहौल का, ये सारा खेल माहौल का है। जब मैं इस हॉल से बाहर की दुनिया में था तो लोग बोलते ऐसा नहीं होता है, और जब ऐसे हॉल में आता था तो लोग बोलते थे डायमंड बनेंगे। तो यहां पर आके माहौल चेंज होता था और उस माहौल ने मेरा मूड चेंज किया। और उस मूड को चेंज करते करते जहां सोचते थे कि मेरे नीचे 1-2 लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं, इस समय मेरे साथ मैंने जिनका डायमंड हो चुका है, ऐसे 14 डायमंड मेरे नीचे हैं जो 14 डायमंड है। तो सारा खेल माहौल का है, सारा खेल विश्वास का है। कहते हैं ना, अगर विश्वास है तो केदारनाथ में भी बाबा धाम का भोलानाथ है, जो जल चढ़ने वहां चल जाता है। और जिसको भरोसा नहीं है ना, उसके घर के बगल में मंदिर हो ना, तब भी वो पूजा करने नहीं जाता है। तो विश्वास हुआ, इस बिजनेस में आया। बिजनेस में जब आया था तो फिर एक बात बताई गई, तो मुझे लगा, शुरू में बोलता था तो उसमें मैं तो नहीं बोला, एक आदमी ना खड़े थे, वो बोले सर अगर 2 आदमी नहीं बना तो। जो टीम में नए लोग आए थे वो जोश में आ गए और लीडर को बोले कि सर अगर 2 नहीं बने तो सर ने बोला मुर्दा कितने कंधे पे जाता है। मैंने भी यही बोला, मेरा भी गणित सही था। मैंने बोला सर 4। तो बोले मुर्दा मरने के बाद अपने लिए 4 कंधा अगर तलाश सकता है और आपको लगता है जीवन में 2 नहीं बन सकते हैं तो धिक्कार है ऐसी जवानी। और यही बात मुझे छूट गया, 2 नहीं जुड़ेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता। भले डायमंड ना बने, भले काम न चले, 2 तो बना देंगे, 5 तो नहीं मारेंगे। लेफ्ट राइट में एक ज्वाइन तो करा ही देंगे। और यही वो काम मुझे बिजनेस में लेके आया था। बिजनेस में कहानी सुनाई गई थी जो बिल्कुल आप लोगों पे क्लिक करती है। बताया गया था एक बरगद के पेड़ पे बंदर बंदरिया रहते थे, नीचे नदी बहती थी। एक आकाशवाणी थी कि जो बंदर और बंदरिया में से सबसे पहले नीचे कूदेगा या कूदेगी वो राजकुमार बन जाएगा या राजकुमारी बन जाएगी। इतना आकाशवाणी हुआ, एक बंदरिया चट से नीचे कूद गई और जो कूदी तो आकाशवाणी के मुताबिक तो राजकुमारी बन भी गई। दूर खड़ा एक राजकुमार इस प्रोसेस को देख रहा था। बाद में बोला, मेरा राजकुमारी एक बात बताइए, ये तो आकाशवाणी सबके लिए हुआ था और कोई तो नहीं कूदा, आप क्यों कूद गए चट से, किस विश्वास में? तो बोले राजकुमार जी आकाशवाणी हुई थी कि इस पर से जो सबसे पहले कूदेगा या कूदेगी बंदर या बंदरिया बनेगी, सॉरी राजकुमार बनेगा या बनेगी। तो इस पेड़ पर से तो मैं दिन में 200 दफे कूदती हूँ, कुछ तो नहीं बनती हूँ। अभी आकाशवाणी हुआ और हम कूद गए, तो या तो राजकुमारी बन जाते या बंदरिया रहते, कुतिया तो नहीं बन जाते, इसीलिए छलांग मार दिया। इसी तरह आज जो सूट खरीदना है, साड़ी खरीदना है, जो प्रोडक्ट दिखाया गया है आपको, ये सामान तो हम खानदानी खरीदते हैं। हम किसी दुकान में जाते हैं, बीवी के लिए साड़ी लाते हैं, माँ के लिए साड़ी लाते हैं, बहन के लिए सूट लाते हैं, बाबूजी के लिए दवा के सामान लाते हैं, ये लाते हैं वो लाते हैं, जैसा सुनील जी बता रहे थे, पेस्ट करते हैं, साबुन लगाते हैं। ये सब काम तो आप कर ही रहे हैं,
फिर यहाँ क्या नया करना है? एक बार सामान खरीदे, हो सकता है उस सामान की मुझे आज जरूरत ना हो, 6 महीने बाद खर्चा कर लेंगे। फिर उन्होंने पैसा दिया, सामान आ गया, तो मेरा गया क्या? लेकिन हम बाहर की दुनिया में क्या करते हैं कि हीरो का स्प्लेंडर भी खरीदते हैं ना, तो 4 दोस्त को जाके बताते हैं, तो चलाते हैं गाड़ी, तो दाम गाड़ी है, क्या पिकअप है इसका, आपका पेट्रोल फूक के मजा वो लेता है। और मोटरसाइकिल दिख जाएगा तो कमाएगा कौन? मोटरसाइकिल वाला। हमारा काम है खानदानी सब लोगों का खरीदारी एंड रिकमेंड करना, दूसरे को बताना। आपके मम्मी पापा सब, आपके पापा बाबा भी धोती पहनते होंगे, सबको बताते होंगे मैं धोती पहन रहा हूं, ये धोती ज्यादा बढ़िया है, और आपके कहने पर कोई ना कोई दुकानदार ले लेता है, ग्राहक ले लेता है। यहाँ पे हमसे कोई ले लिया, 10 को बोलेंगे अब नहीं लिया, अगर ले लिया तो उस दुकान में तो कोई कमीशन नहीं है, तो उसका कमीशन तो ऐसा बता रहे थे। सर यही सोच के अभी बिजनेस में आए, करना शुरू किए, जीवन बदलना शुरू हुआ। जो आदमी कभी सोचता था कि बिजनेस में पता नहीं 1000 रुपया कमा पाऊंगा या ना कमा पाऊंगा, तो उस बिजनेस से लगभग मैं 2 करोड़ रुपया कमा चुका हूं। मैं आज तक बिहार से बाहर कहीं, इंडिया से बाहर, मैं नेपाल भी आज तक नहीं गया था। वैसे नेपाल में आज तक भी नहीं गया हूं, लेकिन उसके बाद हम इस दुनिया में 11 देश घूम चुके हैं इस बिजनेस के मार्फत। आज बिजनेस में ना होते, हल्का सपना होता है बढ़िया कपड़ा पहनना, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया रहन सहन, एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूं, जिस पर मुझे भी आज से 10 साल पहले भरोसा नहीं था। हमने इस बिजनेस को 10 साल दिया है। बहुत लोग क्या सोचते हैं बिजनेस को हम आज ज्वाइन करें और कल से पैसा आने लगे। बहुत लोग इसमें से नए आएंगे ना, पूछेंगे अच्छा आप कितना कमाए, अच्छा आप कितना कमाए। अरे भाई, ब्याह होने के बाद किसी को 8 महीने में बच्चा हो जाता है और किसी को 8 साल तक बच्चा नहीं होता, तो पूछने का जा रहा है तुमको बच्चा कब हुआ? ये दूसरे का पूछने से कैसे काम चलेगा? तुम्हारा कब हुआ? तो अपने काम में देखो, मनाओ, पूजा पाठ करो, फिर मनाओ, डॉक्टर से मिलो। लोग दूसरे से पूछते हैं। अब 5 को जरा कह दिया ना मेरा तो ठीक नहीं चल रहा, तो कहता कामे खराब है। क्या बोलते हैं लोग? कामे खराब है। अरे यार, तुम पूछ ही उससे रहा है जिसका काम नहीं चल रहा है, जिसका दिन खराब है, पूछे उससे इसका दिन बढ़िया चल रहा है, तो पता चलेगा काम। लोगों की एक आदत होती है, उस पर कुछ डॉक्टर को दिखाना हो तो पहले तय करता है कौन डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। पहले 5 आदमी से पूछता भैया हमको फलाना चीज हो रहा है, कौन डॉक्टर के यहाँ जाए? बोलेगा फलाना डॉक्टर के यहाँ। और जब तक उसका नंबर नहीं आएगा तब तक कुर्सी में बैठे बैठे बगल वाले से पूछेगा आप कितना से दवाई खा रहे हैं? आप तो कोई बोलेगा तो 5 महीने फायदा कर रहा है क्या? तो कोई बोलेगा अरे नहीं 5 महीने से खाए कोई फायदा नहीं। आप बगल वाला से हम भी 3 महीने से खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। उसको क्या पता चला ज्यादा टिकट का पैसा गया था, यहाँ भी टाइम नहीं लगा, इंटरव्यू के दूसरे डॉक्टर के भाग जाता। अरे पगला, तो तू एक बार पहले ही पूछा है 5 को से, तो तू यहाँ आया है। पहले 5 को से पूछा था तो तू यहाँ आया है। अब तो थोड़ा धैर्य रख ले, तो फिर जाकर वहां से पूछ रहा है। हो सकता है डॉक्टर का दवाई किसी को सूट ना करे। कोई ऐसा डॉक्टर है क्या इंडिया में इसका दवाई सबको सूट करता है? नहीं। अब तुम्हारा भाग्य खराब होगा तो वही नमूना सब मिल जाएगा पहले जिसको सूट नहीं किया है, आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। कहते हैं ना, भगवान जब दिन बदलना होता है ना तो पॉजिटिव लोगों से मिलाता है, अब भाग्य खराब करना होता है ना तो निगेटिव लोगों से मिलाता है। तो सारा खेल है विश्वास का। विश्वास केवल इतना करिए ना कि आपने 15,000 दिया, आपने 15,000 दिया और अगर कपड़ा सामान ना आवे तो डाउट है, तो हम स्टाम्प पेपर पर आपको लिख के देते हैं अगर आपका प्रोडक्ट नहीं आएगा तो आपके 15,000 वापस करने की जिम्मेदारी मेरी। इससे ज्यादा कोई गारंटी चाहिए? किसी को लगता है पता नहीं 1,000 लाख आता है कि नहीं, दूसरे का चेक नहीं करना है। 1 लगाइए, एक लगाइए, 1 लगाइए, 2 आदमी लगाइए, 1,000 ना आके तो 30,000 वापस, 100 इधर लगाइए, 100 इधर लगाइए, 1 लाख का चेक न करे तो पैसा वापस। उसको आजमाने में कुछ जा रहा है? उसको तो आजमाने में कुछ नहीं जा रहा है। तो सारा खेल यही बात है मेरे दोस्त, बिजनेस की शुरुआत करिए। आज आप जो भी कमा रहे हैं, मैं एक बात कह दूं, सेल्फ शॉप केवल पैसे के लिए नहीं किया जाता है, ये दिमाग में पहले बैठा है। जिनके पास अभी पैसा नहीं है वो जरूर पैसे के लिए सेल्फ शॉप करेंगे, लेकिन एक वक्त आता है दुनिया में जब इंसान पैसे के लिए काम नहीं करता। शायद आपको यकीन ना हो, अभी मैं एक बहुत बड़े उद्योगपति के पीए के बारे में जानता हूं जो अपना 1,000 कितना करोड़ रुपया दान कर दिया चैरिटी को
और साधु महात्मा बन के पंडित जी उनकी जिंदगी जी रहा है। मैंने पढ़ा था न्यूज में, शायद आप लोगों ने भी कभी पढ़ा हो, मैं भूल रहा हूं, दिमाग में नहीं आ रहा है। इसका मतलब सारा खेल पैसा के लिए नहीं होता है। दुनिया में चाहिए पैसा के बाद शांति भी चाहिए। तो पैसा के साथ चाहिए दो चीज, एक चाहिए उस पैसा को भोगने के लिए टाइम। समझिए मेरी बात को, मैं नए लोगों से बोल रहा हूं, मैं क्या बोलता हूं समझना। आप 20,000 कमाते हो कोई बात नहीं, आप 50,000 कमाते हो कोई बात नहीं, 50,000 भोगने का टाइम है आपके पास? अगर नहीं है तो आपको सिर्फ सब करना चाहिए, क्योंकि मैं जो लाखों कमाता हूं उसको भोगने का टाइम है मेरे पास। हमारे पास पैसा को भोगने का टाइम है। तो पहला तो डायरेक्ट सेविंग किया जाता है इसके लिए कि पैसा को भोगने का टाइम मिले, और दूसरा इसलिए कि इस दुनिया में मुझे लोग जाने। आप रोड पर निकले, 4 आदमी आपको दुआ सलाम करे, अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है? तो इस बिजनेस में तो लाखों की टीम बनती है, तो रोड पर रोज दुआ सलाम होता है, आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस तो आदमी को चाहिए वास्तव में पैसा को भोगने के लिए समय, और उसके साथ मान सम्मान, और ये तीनों चीज जैसा सुजीत जी बता रहे थे दुनिया में कहीं नहीं मिलता, केवल यही मिलता है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। इसके लिए आप व्यवसाय को कर सकते हैं। अभी देखिए ना, शुरू में मैं आप जैसे अभी कोई आपको बुला के लाया है, ऐसे मुझे कोई बुला के लाया था, फिर मैं जब ज्वाइन कर गया तो मैं लोगों को बुला के लाने लगा। एक काम तो करता था, लोगों को बुला के लाता था, बैठाता था, प्लान समझाता था, सवालों के जवाब देता था, और आज ये सब काम मेरे लिए कोई और कर रहा है। ये सब काम मेरे लिए कोई और कर रहा है। ना मैं आपको बुलाने गया हूं, ना आपको बैठाने गया हूं, तब से आपको समझाने गया हूं। लेकिन आप में से कोई भी आदमी ज्वाइन करेंगे, 500 रुपया मेरे अकाउंट में खराब चला जाएगा। बात समझ चाहिए, इधर आपने पैसा ओके किया और उधर 500 रुपया मेरे अकाउंट में गया। सोचिए क्या व्यवसाय है। तो 4 साल मेहनत है माय डियर फ्रेंड, है मेहनत है, लेकिन 4 साल बाद मजा ही मजा है। 4 साल बाद मजा ही मजा है। अब बात एक उठता है जो नए लोग कहेंगे कि सर क्या गारंटी है कि हम डायमंड बन जाएंगे? ये सवाल आता है, क्या गारंटी है कि हम डायमंड बन जाएंगे? क्या गारंटी है कि सक्सेस मेरे भाग में भी लिखा हुआ है? तो मैं उसे एक ही बात बोलूंगा, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो दुनिया में तो सब काम बिना गारंटी का कर ही रहे हैं। आप जब बस में बैठ के कहीं सफर करते हैं, अच्छा भाई साहब नए वाले कौन कौन हाथ उठाए थे, तो एक बार फिर से उठा दीजिए। हाँ भाई साहब से पूछते हैं, बस पर आप चढ़ते हैं तो कहीं जाते हैं, बस चढ़ते नहीं चढ़ते? हाँ, तो चढ़ते तो ड्राइवर को जाके वो दारू का टेस्ट करते हैं कि दारू पिया है कि नहीं पिया है, लाइसेंस सही है कि नहीं। क्यों करना चाहिए ना, अब कहीं मार दिया तो पहले से मैंने टेस्ट किया हुआ है। मतलब दूसरे के भरोसे जीवन समर्पित कर देते हैं। जिसको ये जीवन समर्पित करते हैं, जो बस उल्टेगा तो खेल खत्म हो जाएगा, उसके ड्राइवर से पूछ के नहीं जाते तू दारू पिया ना पिया, तेरा सर्टिफिकेट, ये तुम्हारा लाइसेंस कितना दिन का है, तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है, पूछा क्या? आपने पूछा क्या? उसको जीवन समर्पित है। बैठते हैं, जोरदार तालियां सर के लिए। ट्रेन में बैठते हैं, उसके ड्राइवर से कभी मिलके बैठे हैं पहले? तो ड्राइवर से पहले मिलेंगे, मुंह काल देखेगा शरीफ आदमी है कि नहीं, तो बैठेंगे ट्रेन में, तो ना बैठेंगे। जहां जीवन समर्पित किया जाता है माय डियर फ्रेंड, वहां हम बुद्धि नहीं लगाते, लेकिन 15,000 रुपया लगाने से पहले 15 लाख बार दिमाग लगा देते हैं। कहते हैं भगवान ने दिमाग दिया है एनालिसिस करने के लिए, पर इतना भी मत करो कि दिमाग को पैरालिसिस मार जाए। 15,000 मैंने लगाए और अगर मैंने काम किया तो कम से कम 50% चांस तो बनता है। जो नए लोग हैं, मैं केवल उनसे बात कर रहा हूं। यहां जितने लोग आए सब या तो झूठ बोल रहे होंगे या सब लोग सच बोल रहे, दोनों बात होगा। या तो सब आदमी भरा पड़ा है झूठ बोलने वाला, या सब सच बोलने वाला है। दो में से कोई एक बात है। तो ये बात आपको बताना है नहीं कि सच बोलने वाला है कि झूठ बोलने वाला है। एक बात 50-50 मान ले, 50-50 मान ले, 50 आधा सच्चा होगा आधा झूठा होगा। तो आपके भविष्य की बात करते हैं, आधा 50% डायमंड बन भी सकते हैं, 50% डायमंड नहीं बन सकते। तो अब जरा सोचिए कि डायमंड नहीं बनेंगे तो जाएगा क्या? 50% डायमंड नहीं बने, पैसा दिया, सूट पहन लिया, तो जाएगा क्या? लेकिन 50% कहीं डायमंड बन गए तो आएगा क्या?
खेल विश्वास का है ना। हम बेटा जन्माते हैं, काहे बेटा जन्माते हैं? जो कुमार है उनका ब्याह नहीं हुआ है, उनके पापा ने उनको जन्माया होगा तो हिंदू धर्म के मुताबिक बेटा जन्माया ही दो काम के लिए जाता है। एक, मरूंगा तो आग लगाएगा, और बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापे में सेवा करेगा। सही बात है। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, नजर उठा के देखिए पटना में कितने का बेटा बाप का सेवा करने को तैयार है। जो बेटा पढ़ लिख के लंदन चला गया लौट के बाप को आग लगाने नहीं आता है। सहारा श्री अरबों रुपया कमा के बेटा को दे दिया, बेटा आग लगाने न आया, बुढ़ापा में सेवा करने न आया। जो बेटा पर आप जिंदगी के 25 साल जुआ खेलते हैं, जिस बेटे पर आप जिंदगी का 25 साल का जुआ खेलते हैं, उस पर भी 50% चांस है जीवन बदल भी सकता है, ना भी बदल सकता है। 15,000 लगा के ऐसे हजारों बेटा पैदा किए जा सकते हैं जो बुढ़ापे में आपका जीवन बदल देंगे। और अगर आपको लगता है इसके लिए 15,000 का रिस्क लिया जा सकता है तो आईडी रिटर्न करिए। आप अभी ज्वाइन करेंगे तभी मुझे 1500 आएगा, आप 2 महीना बाद ज्वाइन करिएगा तैयो 1500 आएगा, आप 15 साल बाद ज्वाइन करिएगा तैयो हमको 1500 रुपया का 500 रुपया आएगा। मेरे इनकम में कोई गिरावट नहीं होने वाला है, लागत में बढ़ोतरी हो सकता है। हम ज्वाइन किए थे 7800 में ज्वाइन होता था, अब दुगुना हो गया 15,000 ज्वाइन होता है। फर्क इतना है कि 7800 में 2 सूट मिलता था, आज 1500 में 4 सूट मिलता है। कहानी उतने है, कहानी उतने है, खाली लागत बढ़ गया है। समझ में आ रहा है? तो आपके लागत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा या बढ़ेगा, लेकिन जो नुकसान होगा वो बात नहीं करते हैं। सब्सक्राइब भी करें। अभी जो नए लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अब तक आपका दिमाग जहां कहीं भी था जाने दीजिए, 2 मिनट के लिए दिमाग को स्लाइड पे लगा दीजिए। थोड़ा समझना है, क्योंकि इस बिजनेस में जितने लोगों का जीवन बदला है वो सब लोग स्लाइड का जीवन बदलने के बाद ही जीवन बदले। जो व्यक्ति आज आपको यहां बुला के लाया है और निश्चित तौर पर सेफ शॉप में कहीं ना कहीं ज्वाइन है, तभी तो आपको बुलाया है। और हो सकता है उस बंदे का पोजीशन यू का, और आज इस चाहत में लाया है कि मेरा कोई साथी ज्वाइन करेगा तो उसको या तो लेफ्ट में लगाएंगे या राइट में लगाएंगे। आप इसी हॉल में डिसीजन लेते हैं, चलो सर मेरा आईडी लगा दो, तो अब इसकी मजबूरी है, या तो ये प्लॉट खाली है, ये प्लॉट खाली है, कहीं तो आईडी लगाएगा। और अभी आईडी लगवा दिया आपने, और हो सकता है 2 आदमी को और लेके आया हो, वो जब तक सोचेंगे मेरा लगाओ तो तक आपने कहा मैं ये ले लूंगा सीट, तो अब जो 2 आदमी का आईडी लगेगा वो नीचे लगेगा। अब जो 2 आदमी का 2 घंटे बाद फैसला होगा उनकी आईडी नीचे चली जाएगी, जिनका फैसला 2 महीने बाद होगा उनकी आईडी नीचे चली जाएगी। तो आप बोलेंगे तो 1-2 आदमी ऊपर छूट ही गया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे 1-2 आदमी छूट ही गया तो नुकसान कितने का है? 500 तो 1000, तो अगर 500 तो 1000 का नुकसान होता माय डियर फ्रेंड, तब तो कोई बात नहीं थी। पर जरा सोचिए कि अभी आप तुरंत आए और ये आईडी लगा दिया, और वो आदमी और भी प्लान दे रखा है, पिछले सप्ताह में प्लान दिया है लोगों को। किसी ने बोला होगा 1 महीना बाद ले लेंगे, कोई बोला होगा 2 महीने बाद, कोई बोला होगा 5 दिन बाद। वो 100 आदमी अब इसके बाद ही आईडी लगाएगा। क्यों? ये प्लॉट आपने आज खरीद दिया यहीं पे। ये सारा बिजनेस प्लॉट बिकने वाला प्लॉट है, बिजनेस है। जिसने टाइम पे प्लॉट खरीदा, अब मान लेते हैं आप यहीं आ गए और आपको लगा 500 का नुकसान हुआ, बिल्कुल सही है। अगर ये आदमी सेफ शॉप ना करे तो मात्र 500 का नुकसान हुआ आपका। कहीं वो बंदा शिव कुमार मिश्रा ऐसा पगला निकल गया तो क्या होगा? तो इसको डायमंड बनने के लिए इधर भी लोग लगाना पड़ेगा और इधर भी लोग लगाना पड़ेगा, और डायमंड तब बनेगा जब 4000 इधर और 4000 इधर लोग आएंगे तो। और वो 4000 लोग इधर वाले आपके नीचे जीवन में कभी नहीं जाएंगे। 4000 लोग आपके जीवन में कभी आपके नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये प्लॉट आज खरीद लिया तो ये बंदा लेफ्ट चलाए कि राइट चलाए, सारा लोग आपकी टीम का हिस्सा होगा। मैं इस बिजनेस में टॉप लीडर हूं यहाँ पे, इसलिए नहीं कि मैं जाति का पंडित जी हूं, इसलिए नहीं कि हमको उम्र ज्यादा है, इसलिए कि मेरी आईडी इन सबसे पहली लगी हुई है। इस बिजनेस में एक ही आरक्षण का खेला है, एक ही आरक्षण, सिंगल आरक्षण। जिसका पैसा पहले लगा वो यहां पर सीनियर है। कलेक्टर साहब का चपरासी और पहले आईडी लगा दिया,
बाद में कलेक्टर साहब का ही लगेगा। ऑफिस में कलेक्टर साहब सीनियर, सेल्स ऑफिस हॉल में कलेक्टर साहब जूनियर, चपरासी सीनियर। अब आप लोग बताइए, सीनियर बनने में मजा आता है कि जूनियर? सीनियर बनने में ज्यादा पैसा है कि जूनियर बनने में? तो फिर सीनियर बनने के लिए एक ही डिसीजन है, क्या पैसा कैसे लगाते हैं। एक कहानी बोल के बात खत्म करूंगा। ये बिजनेस में स्मार्ट वर्ड है, ये इस्तेमाल करने वाले का जमाना है। पहले वाला जमाना नहीं है। पहले 3 धर्म का लड़ाई होता था। महाभारत सुनिए, रामायण सुनिए, जो भी युद्ध सुनिए, भाला से 3 धर्म से लड़ाई होता था। आज देखिए, एक बार पकड़ देता है वो में, एक बार 1500 यहाँ का लड़ाई है, घुमाना है, खत्म। टेक्निक बदला तो विचार भी बदलता है जीवन में। आप लोगों से, नए लोगों से, फिर मैं बोलता हूं, मैं जो भी बातें कर रहा हूं नए लोगों से कर रहा हूं। आप लोगों ने नेपाली का नाम सुना है? कोई नेपाली को देखा है आप लोगों ने? तो आप लोगों ने देखा होगा कि नेपाली लोग ज्यादातर चौकीदारी का नौकरी करता है। ज्यादातर चौकीदार आपको मिलेंगे चौकीदारी की नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी में। तो एक बार क्या हुआ कि एक नेपाली पशुपतिनाथ के मंदिर में बराबर जाते थे। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, अब बोले कि मांगो 3 वरदान, क्या मांगते हो? तो उसने बोला, अब हड़बड़ा गया कि भगवान अचानक आ गया, क्या मांगू? तो वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान ये दीजिए कि वो बहुत सुंदर सा महल बना दीजिए। भगवान बोले तथा। और दूसरा वरदान में तो इसमें बहुत अच्छा सेठ सठानी का परिवार बसा दीजिए। भगवान बोले तथा। और तीसरा मांग, तो जैसे गेट पर हमको चौकीदार का नौकरी दिलवा दीजिए। फिर मुझको लगा इतना बढ़िया परिवार का चौकीदार बनना भाग्य का बात है। आप लोग तो हंस दिया, पर आप लोग नेपाली में फर्क क्या है? उसने मांगा चौकीदार की नौकरी और आप मांगते हैं सरकारी नौकरी। मांगते तो नौकरी ही होना मांगते, और क्या मांगते? और क्या मांगते? आप सरकारी नौकर हो, सीआईपी हो, और चौकीदार की नौकरी है तो भैया नौकरी है। नौकरी तो नौकरी है, लेकिन जब डिसीजन लेने की बात आई तो आप लोगों ने निश्चित तौर पे सती सावित्री का भी सुना होगा। सुना है? तो जैसा कि आप लोग कहानी में जानते हैं कि जब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ गए अजय करते, सती पति की मौत हो गई। जब यमराज आए के लिए तो जब ले जाने लगे, हेलो, जब यमराज पति का प्राण ले जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। एक जगह पे जाके बोले, यमराज देखो सावित्री, तू कितना भी कर ले तेरे पति के प्राण में वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन तू बहुत सा पतिव्रता नारी है और बहुत दूर तक मेरा पीछा करते आ गई है। चल मैं अपनी खुशी से तुझे एक वरदान देता हूं, तो जो वरदान तुझे चाहे मांग ले। तो सावित्री ने यमराज से क्या वरदान मांगा मालूम? सावित्री ने यमराज जी से बोला, हे भगवान, अगर आप मुझे एक ही वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे ससुर अपने पोते को सोने के कराहे में नहाता हुआ देखे। मेरे ससुर अपने पोते को सोने के कराहे में नहाता हुआ देखे। सब जानता था कि सती सावित्री के जो ससुर थे वो आंख से अंधे थे। तो देखेगा कौन? जिसकी आंखें होगी। एक वरदान, आंखें वापस। दूसरा, सोने के कराहे में किसका पोता नहाएगा? राजा का कि गरीब का? तो एक ही वरदान में राजपाट वापस। और सब जानते हैं सावित्री पतिव्रता थी, पति ही नहीं रहेगा तो बच्चा कहां से होगा? उसी वरदान में पति के प्राण भी वापस। नेपाली को मिला 3 तीर और मिली चौकीदार की नौकरी, और सावित्री को मिला 1 तीर 3 निगाहें, 3 निशान, 1 शॉट में। यही बिजनेस है। बाहर की दुनिया में आप जाते हो पैसा कमाने, तो पैसा तो मिल जाता है लेकिन मान सम्मान नहीं मिलता है। इस पटना में भी सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा होगा, सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट आदमी होगा। एक भी नाम आप ऐसा नहीं जानते हो जो पटना में सबसे बड़ा पैसा वाला हो, बहुत ईमानदार हो ना, कोई नहीं सकता, कोई नहीं सकता। दौलत 2 बीमारी लेके आता है। पैसा बहुत होगा तो उसका समाज में इज्जत नहीं होगा। समाज 2 तरह का होता है, एक मुंह पर होता है, आओ साहब नमस्कार, जी जी, और पीछे में होता है साला लूट लिया पूरा। हाँ, तो वो दौलत के साथ आपको गाली तो मिलती होगी, क्योंकि सरकारों खोजता होगा कोई ईडी में छापा कम मारे। तो दौलत अगर खोजने जाएंगे तो दौलत तो मिलेगा, लेकिन मान सम्मान और टाइम की आजादी कभी नहीं मिलेगी।
और अगर आप मान सम्मान कमाने जाते हैं तो बहुत अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बन जाइए, तो आपके पास इज्जत तो बहुत होगा, लेकिन पैसा ठन ठन गोपाल। हाँ, अगर इज्जत मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा के साथ साथ आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, दिन रात घंटी आपका मोबाइल का बजते रहेगा प्रतीति करने के लिए। और अगर पूरा टाइम चाहिए तो बेरोजगार बन जाइए, उसका ना इज्जत है ना फिर टाइम है, पैसा है। तीनों दिशाने पर एक साथ अगर कोई तीर मार सकता है, वह डायरेक्ट से डायमंड लीडर मार सकता है। तीनों दिशाने पर एक साथ। फैसला आपका है, परिवार आपका है। ठीक है, मेरा उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया, 57 साल मेरा उम्र है, लेकिन मेरे बिजनेस में 30 साल का भी डायमंड है। 30 साल, ये जैसा बता रहे थे सुजीत जी, यंग रिच एंड रिटायर्ड। सर ने बताया ना, आप तीनों एक साथ नहीं हो सकते। आपने सुना भी नहीं होगा। सुना क्या? आपने ये शब्द कभी सुना? सर आपने सुना यंग रिच रिटायर्ड? ये शब्द किसी ने सुना सिर्फ सबसे पहले? ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और उसको करता है डायरेक्ट इम्पॉसिबल, सब हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। पहला, इस डायमंड बनने के लिए सबसे पहला काम वही करना है जो आज आपके साथ किया गया। कोई आपको लेके आया, यहां बैठा दिया, और बगल में बैठा चुपचाप सुन रहा है, बोलने वाला सब काम सिस्टम कर रहा है, लोग लगे हुए हैं। तो आपका भी काम है, आने वाले दिनों में लोगों को लेकर रविवार को यहाँ बैठा देना। रविवार को लोगों को बैठा कर खानदान का इतिहास बदला जा सकता है। तो काम भारी है कि आसान है? केवल लोगों को ला के बैठाना आपका काम है, बाद बाकी दूसरे का काम है, सिस्टम का काम है। सिस्टम चल रहा है, प्लान चल रहा है, फर्स्ट प्लान चल रहा है, सेकंड प्लान चल रहा है, क्लोजिंग चल रहा है, समझाने वाले चल, आप कुछ नहीं करना है, लाके बैठा दिए, टुकुर देखिए बैठ गए। हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, और सब सुजीत जी कितना तो बोल ही नहीं सकते हैं, हमको तो रजनीश जी कितना बोलने ही नहीं आता है। अरे आपको नहीं बोलने आता तो क्या? ये पावर ऑफ सिस्टम है, सिस्टम का पावर। और सिस्टम का पावर आप यूं समझ सकते हैं कि अगर एक चींटी को यहां से उस गेट तक जाना हो तो कितना देर में पहुंचेगा? ना, पुराना भी कोई नहीं बोलेगा, नया भी बोलेगा। एक चींटी को यहां से मेन गेट तक जाना हो तो कितना देर में पहुंचेगा? सर बताइए, नहीं लो अंदाजा बताइए ना। परीक्षा यहाँ से घूम के जाना है, घंटा पर 1.5 घंटा, क्या सही बोलो? 1.5 घंटा। हाँ, बढ़ा घंटा को तनखा दो, डीजल का पैसा हमको थोड़ी देना है। अच्छा, अगर उसी चूटी को पटना जंक्शन जाना हो तो 2-4 दिन भी लग सकता है। और उसी चींटी को दिल्ली जाना हो तो, उसी चींटी को दिल्ली जाना हो तो, और इस 15 दिन में दिल्ली, 15 दिन तो आगे नहीं पहुंचा भाई साहब, पर गली तो पूरा खराब है। भाई साहब का दिमाग देखो, चींटी को गेट पर पहुंचने में 7 दिन लगेगा, और उसी चींटी को दिल्ली पहुंचने में 15 दिन लगेगा। ठीक है ना भाई साहब? और अगर उसी चींटी को अमेरिका जाना हो तो जन्म में जा पाएगा क्या? हेलो, वो चींटी अमेरिका कभी जा पाएगा क्या? लेकिन वही चींटी एक आदमी अमेरिका जा रहा हो, उसके कॉर्नर पे जाके बैठ जाए तो वो चींटी अमेरिका जा सकता है कि नहीं जा सकता? पावर चींटी में नहीं, पावर उस सिस्टम में है जो उसको उठा के ले जाएगा। पावर आप में नहीं, पावर इस सिस्टम में है जो आपको डायमंड बना देगा। बस आपका काम सिस्टम से लगे रहना है। संडे को लोगों को लाके बैठाना, और इसी हॉल में फ्राइडे तक ट्रेनिंग होता है, उसको करके चला जाना। सीखना, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिन लोगों को भी लगता है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हम तो आपसे 15,000 में 500 ही कमाएंगे, लेकिन अगर ये सारे लोग मिलकर आपको डायमंड बना दिया तो आप 50 लाख कमाएंगे। सौदा बुरा नहीं है, फैसला आपका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका बेहतर डिसीजन है। और जो भी साथी यहाँ आए हैं उनको इस प्लान के बाद और भी जानकारी देना हो बताइए, और हमारे यहाँ एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भरिए, अपना डिसीजन लीजिए। सारा खेल डिसीजन का है कि आपकी आईडी ऊपर लगेगी या बाद में लगेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो और आपके डिसीजन बेहतर हो। थैंक यू।